My name is Abhishek Srivastava and welcome to my YouTube channel, The Ideas King Abhishek. Now today I am going to discuss about the basic properties of Rankine cycle. In our previous video, we have discussed about the basic concepts of thermal power plant, but now we are going to discuss all about Rankine cycle, what is Rankine cycle, what are the components of Rankine cycle. So let us discuss about the Rankine cycle. Okay. So in Rankine cycle, basically there are four components: boiler, turbine, condenser, and pump. So in our previous video, we have discussed some brief introduction about the boiler. Now we have to discuss some brief introduction about the turbine. What is turbine? So basically turbine होता क्या है? टरबाइन बेसिकली एक मैकेनिकल कंपोनेंट है जिसमें क्या होता है कि जो बॉयलर में हम स्टीम जो हम प्रोड्यूस करते हैं उसको हम टरबाइन को मतलब सेंड करते हैं, लाइक टरबाइन के रोटर को रोटेट कराने में हेल्प करती है वो स्टीम जो है। बेसिकली स्टीम जो होता है वो एज ए प्राइम मूवर की तरह मतलब ट्रीट होता है, एज ए प्राइम मूवर की तरह मतलब वो कन्वे किया जाता है टरबाइन में, एंड वो जो स्टीम होता है टरबाइन के ब्लेड को स्ट्राइक करके उसके रोटर को रोटेट कराता है। एंड बेसिकली होता क्या है कि जब हमारा टरबाइन का ब्लेड जब रोटेट करता है तो टरबाइन का ब्लेड शाफ्ट के साथ कनेक्टेड होती है, और वो जो शाफ्ट है वो रोटर के साथ, टर्बो जनरेटर के जो रोटर है उसके साथ वो कनेक्टेड होता है बाय बोथ द शाफ्ट कपल टुगेदर। सो जब टरबाइन रोटेट होती है तो क्या होता है कि हमारा टर्बो जनरेटर का शाफ्ट भी रोटेट करता है, और उसके वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है, और ईएमएफ जो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इलेक्ट्रोमोटिव फ्लक्स चेंज होता है, एंड ड्यू टू द चेंज ऑफ दैट इलेक्ट्रोमोटिव फ्लक्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के बाद हम उसको ट्रांसफार्मर के थ्रू स्टेप अप या स्टेप डाउन करके उसको फिर जो है आगे जो है पावर ग्रिड में कन्वे करते हैं। सो बेसिकली ये जो सारा प्रोसेस है ये पावर जनरेशन का, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोसेस है। लेकिन अब इसमें क्या होता है बेसिकली कि अब हमको बेसिकली जानना है कि टरबाइन क्या होता है, टरबाइन के मैकेनिज्म्स क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कितने टाइप्स के टरबाइन होते हैं, और टरबाइन बेसिकली मैकेनिकल कंपोनेंट्स क्यों कहा जाता है कि टरबाइन मैकेनिकल कंपोनेंट है और ये मैकेनिकल पावर, मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करती है। अब होता क्या है कि टरबाइन बेसिकली कुछ नहीं, टरबाइन सिंपली एक केसिंग है जिसके अंदर रोटर होता है, रोटर्स में ब्लेड लगे होते हैं। तो अब होता क्या है कि जब कोई भी स्टीम जब है ब्लेड से जब स्ट्राइक करेगी, कोई एक हाई वेलोसिटी हाई प्रेशर स्टीम रोटर पे जो लाइक ब्लेड लगी हुई है उस पर जब स्ट्राइक करती है तो क्या होता है कि वो मूव कराती है, मतलब जो हमारा जो लाइक रोटर पे जो स्टीम ब्लेड लगा हुआ है वो मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, और वो जो है टरबाइन को रोटेट करा रहा है। अब जब टरबाइन रोटेट होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि पूरा शाफ्ट रोटेट करेगा, और वो जो शाफ्ट है और ये जो रोटर है ये किसमें, ये केसिंग में कनेक्टेड होता है, केसिंग से मतलब घिरा हुआ होता है। तो बेसिकली होता क्या है कि मतलब जब हमारा शाफ्ट रोटेट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कपल्ड है किसके साथ, वो जनरेटर के साथ कनेक्टेड होता है। तो जनरेटर के साथ जब कपल्ड है तो जब टरबाइन का शाफ्ट या टरबाइन का रोटेट कर रहा है तो वो जनरेटर के शाफ्ट को भी रोटेट करवाता है। जनरेटर के शाफ्ट को जब रोटेट कराएगा तो जनरेटर के शाफ्ट के चारों तरफ कार्बन ब्रशेस लगे होते हैं, कार्बन ब्रशेस और शाफ्ट इन दोनों के बीच में जब रोटेशन होती है तो लाइक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इलेक्ट्रोमोटिव फ्लक्स जनरेट होता है, और इसके वजह से जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। बेसिकली ये फंडा है, ये फंडा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का है। अब आते हैं टरबाइन होती कितने तरह की है। तो टरबाइन बेसिकली होती है सेवरल टाइप्स की, लाइक इंपल्स रिएक्शन टरबाइन हो गई, फिर फ्रांसिस टरबाइन हो गई, फिर कपलन टरबाइन हो गई। इस तरीके से करके मतलब हम टरबाइन को कैटेगराइज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, हाई प्रेशर टरबाइन, लो प्रेशर टरबाइन, इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन। बेसिकली टरबाइन का भी फील्ड अपने आप में एक बहुत ही वास्ट फील्ड है, अगर सबको एक वन बाय वन अगर डिस्कस करें तो ये लाइक बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो अभी आज का वीडियो हम लोग शॉर्ट करते हैं, लाइक आज की वीडियो को इतने पे ही समाप्त करते हैं। आगे की वीडियोस में हम और देखेंगे कि टरबाइन कैसे वर्क करता है, उसका बेसिक डिटेल्स हम देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।